गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तुम्हारे विज्ञान की टीचर हूँ जो कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अध्याय 5 है। हमने पढ़ा था अध्याय 4, उसमें पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। हम पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बच्चों। तो अपनी अपनी किताब खोलकर आप लोग किताब में देख सकते हैं और वीडियो देखते हुए किताब में भी देख सकते हैं और इस पाठ के बारे में समझ सकते हैं। तो बच्चों आइए, कोयला और पेट्रोलियम क्या है उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। कोयला और पेट्रोलियम जो होता है एक प्राकृतिक संसाधन होता है, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किया हुआ संसाधन होता है और यह संसाधन हमें प्रकृति से ही, प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है। तो हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। जो हमारी आवश्यकता होती है उसमें हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ प्रकृति के द्वारा पाए जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। तो मनुष्य के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा। और इसके बारे में ये क्या बोलेंगे, हम इसको प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जल, मृदा जैसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन, सूर्य द्वारा प्रकाश वायु, और उसमें हम जल को भी शामिल कर सकते हैं। जल और मृदा, इनको भी हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये मतलब हमेशा मतलब प्राकृति के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं, इसके द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब हम देखते हैं आगे वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, जैसे ये वायु है, जल है, मृदा है, क्या होता है, मानवीय मतलब इंसान, मनुष्य के द्वारा क्रियाकलाप करके क्या हो सकते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जल को कैसे प्रदूषित किया जाता है, हम कक्षा 7 में पढ़े थे। क्या जल एक असीमित संसाधन है, क्योंकि जल घटता बढ़ता रहता है, असीमित नहीं होता है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन व्यापक रूप में विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, समाप्त होने वाले। ये समाप्त नहीं होने वाले, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। प्रदूषित हो सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से बच्चों समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम अगला पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं लेकिन क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो सकते हैं। प्रकृति में स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, मतलब कुछ कम ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है कि ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा घट जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से वन, क्या बोलेंगे हम, वन बोल सकते हैं, वन्य जीव बोल सकते हैं, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, इस प्रकार से जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये भी प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है, लेकिन प्रकृति के द्वारा ही हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये क्या होता है, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं, इसीलिए उसे बोलेंगे हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो बच्चों आज हम इसी में जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या होते हैं, खनिज होते हैं। एक खनिज के रूप में हम इसको देखते हैं। तो ये
समाप्त होने वाले होते ही इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपने क्या है, कोयला। कोयला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, कोयले के बारे में हम जानेंगे। कोयला, आपने कोयला देखा होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। इस प्रकार से कोयले का चित्र यहाँ पर दिखा रखा है, लेकिन हम असली में कहीं देखने को मिले तो देख सकते हैं। कोयला, उसके बारे में सुना भी होगा। तो कोयला क्या होता है, यह कठोर पत्थर जैसा कठोर काले रंग का खाना पकाने में उपयोगी ईंधनों के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसा होता है, पत्थर जैसा काले कलर का, और उपयोग कहाँ होता है, जलाने में, खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रेल इंजनों में भी पहले किया जाता था, भाप बनाने में भी होता था, और इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता था, और कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यह है अपना कोयला। अब कोयले की कहानी, कोयले की कहानी कैसी होती है, देखो। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के निचले हिस्सों में जलीय और घने वन थे। क्या था, जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। तब बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे क्या हो गए, दब गए। अब दबने के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, उनके ऊपर जो मृदा होती है वो मृदा जम गई, और इस प्रकार से जैसे जैसे वो दबकर मृदा जमने के बाद जैसे गहरे होते गए उनका ताप बढ़ता जाता है, और इस प्रकार से वो ताप बढ़ता गया, और वो गहरे होते गए उनका ताप बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में क्या हो गया, परिवर्तन हो गए। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वो कोयले के रूप में हो। मुख्य रूप से कोयले में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, तो इसका कार्बनीकरण हम कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति अवशेषों से बना होता है, और यह कोयले के एक जीवाश्म ईंधन के रूप में हो गया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोयला कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जब कोयले को हम जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा यह उपयोगी उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोयला, कोक। यहाँ पे हमने देखा कोयला, कोयला के रूप अलग अलग है। क्या करते हैं, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कोक, कोलता और कोयला गैस। कोयले के उपयोगी और भी पदार्थ और भी मतलब क्या बनाए जाते हैं, उत्पाद उपयोगी जो हम उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें क्या आएगा, कोक आएगा, कोलता आएगा और कोयला गैस आएगा। इस प्रकार से कोक के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। कोक क्या होता है, एक कठोर और सरंध्र और काला पदार्थ होता है। कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ होता है। यह क्या है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप। और कोक का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इस्पात, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोलता। कोलता क्या होता है, ये एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। अप्रिय द्रव वाला एक गाढ़ा द्रव होता है। ये लगभग 200 पदार्थों, कितने, 200 पदार्थों के मिश्रण 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलता से प्राप्त उत्पादों का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पदार्थों के विभिन्न दैनिक जीवन में काम आने के लिए किया जाता है, जैसे औद्योगिक निर्माण, उद्योगों के संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक और सामग्री, छत निर्माण सामग्री और भी अन्य, जैसे रोचक तथ्य माप और अन्य को भगाने में भी प्रयोग लाया जाता है। जैसे नेपथलीन की गोलियां भी कोलता
प्राप्त की जा सकती है। तो ये होता है अपना कोल तार, अप्रिय गंध वाला गाढ़ा पदार्थ होता है। अब हम पढ़ेंगे, और आजकल इस जमाने में पक्की सड़कों के निर्माण में जो उपयोग किया जाता है वो कोल तार होता है। उसे हम बिटुमेन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या नाम से? बिटुमेन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोयला गैस। कोयला गैस जो एक कोयले का रूप है, उत्पाद है, कोयले के द्वारा उसका उत्पादन किया जाता है, तो वो क्या है? कोयला गैस। उसके बारे में पढ़ेंगे। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं? कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त की जाती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकलने निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे कोई कोक को हम जलाते हैं, वो कठोर जो पदार्थ होता है उसके द्वारा जो गैस जलाते समय जो निकलता है उसके द्वारा कोयला गैस उत्पन्न की जाती है, वो काला धुआं होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम भी एक प्राकृतिक खनिज जो होता है वो भी हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हम हल्के वाहनों में करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों में जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने में भी डीजल का काम आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है? पेट्रोलियम क्या होता है? एक काले गहरे रंग का तेली द्रव होता है। इसकी गंध अप्रिय होती है और विभिन्न संगठनों के द्वारा यह हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक तेल और पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। तो इसको क्या करते हैं? परिष्करण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से पेट्रोलियम परिष्करण करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एक चित्र में और समझ सकते हैं को पृथक करने के लिए प्रेक्षण अलग अलग जो पेट्रोलियम में जो अलग अलग संगठन मिले होते हैं उसको अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए क्या करते हैं? उसका पृथक करना क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। तो यह होता है पेट्रोलियम का परिष्करण। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस मतलब प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त हुई है वह गैस। प्राकृतिक एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म, प्राकृतिक गैस जो होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधनीय गैस होती है। और यह इसका परिवहन कैसे किया जाता है? पाइपों के द्वारा सरलतापूर्वक किया जाता है। जैसे प्राकृतिक गैसों को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने हेतु किया जाता है और इसका उपयोग परिवहनों में वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह एक कम प्रदूषणकारी गैस होती है और यह एक अच्छा ईंधन माना जाता है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसमें घरों और कारखानों में क्या करते हैं? जला सकते हैं और सीधा जलाया जा सकता है और इससे क्या होता है? प्रदूषण भी कम फैलता है और इसकी आपूर्ति जो करते हैं पाइपों के माध्यमों से की जाती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल जो बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों के अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्राकृतिक पदार्थों के रूप में बहुत रसायनों के साथ उर्वरकों और रासायनिक औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है और हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? जैसे त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में
पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से है क्या है, प्राकृतिक गैस, जिससे हम सीधा उपयोग कर सकते हैं और इससे प्रदूषण भी कम फैलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। अब कुछ प्राकृतिक संसाधन जो सीमित है, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। तो आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा था कि ऐसे संसाधन जो जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, वो क्या होते हैं, समाप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन है, ये क्या होते हैं, मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जो कोयला होता है, जो पेट्रोलियम होता है, उसको एक ईंधन के रूप में परिवर्तन होने में कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है। तो दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष पूर्व चलने वाले हैं। अतिरिक्त ईंधनों का जलाना वायु प्रदूषण का बहुत प्रमुख कारण होता है और इसका संबंध विश्व उष्णन से भी होता है। और अतः इसकी आवश्यकता हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब हमें बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका हम एक सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे। तो जो प्राकृतिक समाप्त होने वाले जो ईंधन होता है, उसका उपयोग हम कम करेंगे तो उसको हम और अधिक समय तक उपयोग कर सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देता है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार के पेट्रोल, डीजल का उपयोग करें और उसे किस प्रकार से हम बचाएं। तो इसके लिए कुछ उपयोगी तथ्य दिए हुए हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं, इससे हम पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं। वाहनों में जो यातायात होते हैं, उनकी लाइटें पर अथवा जहाँ पर उपयोग आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी है, गाड़ी का इंजन क्या करना है, बंद कर देना है। और टायरों का दाब सही रखना है और गाड़ियों को नियमित रखरखाव और सुनिश्चित कर लेना है कि किस प्रकार से हम इस कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल का उपयोग कम से कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन किया है। तो आप इस पाठ को समझिए और इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और इसका जो प्रश्न उत्तर है वो हम PDF के माध्यम से आपको प्राप्त करवा देंगे। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में उसको कंप्लीट कीजिएगा और चेक करवाने के लिए स्कूल में उपस्थित रहिएगा। थैंक यू बच्चों।